तो हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, उस वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि ईरान की अभी रैंकिंग देखेंगे कि वो कितना पावरफुल है। ईरान के अभी जो वो है अमेरिका के साथ लड़ रहा है, और यहाँ पर इसने लिखा है कि ईरान जो है वो बिल्कुल पावरफुल कंट्री है, पावरफुल मुल्क है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने ईरान ने जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ पंगा लिया हुआ है, तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर कितना पावर है जो सुपर पावर के साथ उन्होंने पंगा लिया। क्योंकि अमेरिका के साथ अभी तक किसी इस्लामी ममालिक ने पंगा नहीं लिया, ये पहली ईरान है, ईरानी मुल्क है जिसने पंगा उनके साथ लिया। तो आइए ईरान की जो है वो सुपर ताकत देखते हैं कि इनके पास कितने पावर है। ठीक है, सुपर पावर अमेरिका है पावर में अच्छा है या ईरान। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलो स्टार्ट हो गई। मुस्लिम देशों में से आज तक किसी ने भी खुलेआम इजराइल पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन ईरान ने यह काम कर दिखाया। और यही वजह है कि मौजूदा समय में भी ईरान को इस्लामी दुनिया की सबसे मजबूत आवाज माना जाता है। ये तो मैंने आपको पहले बताया, ये पहली मुल्क है जो अमेरिका के साथ लड़ रहा है अभी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ईरान यानी एक ऐसा देश जिसकी ताकत और सत्ता के आगे आज भी अमेरिका कई बार घुटने टेका दिखाई देता है, जिसके रौब और दबदबे के आगे इजराइल बार बार नतमस्तक होता है। ईरान अगर चाह ले तो वह आधी दुनिया की इकोनॉमी को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि ईरान जहां पर स्थित है उसी रास्ते से दुनिया का 40% तेल और माल सप्लाई होता है। ईरान आज भी दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, और मौजूदा समय में भी वह इजराइल और अमेरिका जैसी सुपर पावर को खुली चुनौती दे रहा है। यह तब है जब अमेरिका ने दशकों से ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं, फिर भी ईरान है कि किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। और ईरान की मौजूदा सरकार की स्थापना ही इजराइल के विरोध और अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए की गई थी। सन 1970 तक ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज था, जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था। उस दौर में ईरान अमेरिका और इजराइल का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। लेकिन साल 1979 की ईरानी क्रांति ने सब बदल दिया, जब पहलवी राजवंश का अंत हुआ और ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का गठन हुआ। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी बने, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। उनके सत्ता में आने के बाद ईरान तेजी से मजबूत हुआ, लेकिन यह कामयाबी अमेरिका और उसके सहयोगियों को पसंद नहीं थी। और यही वजह है कि जब ईरान ने अपना परमाणु प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसके वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ईरान एक परमाणु शक्ति बने, लेकिन मौजूदा समय में भी रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि ईरान पाकिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु क्षमता मौजूद है। वही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जियोग्राफी। यह इलाका तेल और खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है, और दुनिया का 40% तेल यहीं से यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचता है। इसी वजह से अमेरिका आज भी अपने जंगी बेड़े ईरान के पास खाड़ी में तैनात रखा है। ईरान पर आरोप है कि वह हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को हथियार सप्लाई करता है। हमास दशकों से ईरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करता रहा है, यानी जब बात फिलिस्तीन की होती है तो शिया सुन्नी का फर्क छोटा पड़ जाता है, और ईरान शिया सुन्नी का फर्क भूलकर अपने मुस्लिम भाइयों के लिए आवाज उठाता है। ईरान कई मायने में अमेरिका से बहुत पीछे है, जैसे कि ईरान का रक्षा बजट लगभग 15.8 बिलियन डॉलर है, जबकि अमेरिका का बजट 895 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। फिर भी ईरान अपनी टेक्नोलॉजी और मिसाइलों के दम पर इजराइल तक को खुली चुनौती देता है। ईरान की प्रमुख ताकतें देखें तो ईरान के पास करीब 551 से अधिक एयरक्राफ्ट, 4000 से अधिक मिलिट्री टैंक और 65,000 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद है। इसके अलावा ईरान के पास 21 युद्धपोत और 19 पनडुब्बियां भी मौजूद है, जो ईरान की ताकत की एक झलक है। वही ईरान की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो पाबंदियों के बावजूद ईरान मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, और ईरान ने मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम खड़ा कर लिया है, जिसके पास शहाब 3 1300 से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है, जो सीधे इजराइल और अमेरिकी बेस को निशाना बना सकती है। फतेह 110 शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लेकिन बेहद सटीक वॉर करता है। सज्जल 2 2500 किलोमीटर की रेंज वाली सॉलिड
फ्यूल मिसाइल जिसे रोकना लगभग असंभव है। और आज भी ईरान के पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल उसे सीधे युद्ध में ललकारने से बचते हैं। ईरान की ड्रोन आर्मी की बात करें तो ईरान ने यह साबित कर दिया है कि युद्ध सिर्फ महंगे फाइटर जेट्स से नहीं जीते जाते, क्योंकि उसकी ड्रोन आर्मी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसमें शाहिद 136 सस्ता लेकिन बेहद सटीक, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है और रूस यूक्रेन जंग में इसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी। मोहाजेर 6 ड्रोन जो निगरानी और हमला दोनों में माहिर है। इसके अलावा शाहिद 129 जो 24 घंटे तक उड़ने वाला ड्रोन है। ईरान ने ऐसे हजारों ड्रोन बना चुका है और ईरान की सबसे बड़ी रणनीति है स्वार्म अटैक। जब दर्जनों ड्रोन एक साथ हमला करते हैं तो दुनिया की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस भी बेबस हो जाती है, जैसे उसने इजराइल के सामने करके पूरी दुनिया को दिखाया है कि उससे हल्के में लेना इजराइल की एक बड़ी भूल थी। ईरान ने शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइलें तैयार कर ली हैं जिनसे 300 से लेकर 3000 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। ईरान के सहयोगी देशों की बात करें तो रूस और चीन आज भी उसके सबसे बड़े सहयोगी बने हुए हैं। साल 2016 में रूस ने जो एडवांस रडार सिस्टम दिया था उसने ईरान की मिसाइल डिफेंस को और मजबूत कर दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें सिर्फ ईरान के पास हैं, जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान ने 2024 में इजराइल के खिलाफ भी किया था। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग और लोकल टेक्नोलॉजी से अपने हथियार बनाए और यही कारण है कि उसका प्रभाव आज इराक, शाम, लेबनान, गाजा और यमन तक फैला हुआ है और भारत और चीन जैसे देश भी उसके व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। भारत अब भी बड़े पैमाने पर ईरान से तेल और गैस खरीदता है। तो दोस्तों, आज ईरान केवल एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीतिक शक्ति है जो मिसाइलों, ड्रोन, साइबर अटैक्स और प्रॉक्सी युद्ध के जरिए सुपर पावरों को टक्कर दे रहा है। सवाल यह है, क्या ईरान की यह ताकत दुनिया में संतुलन बनाए रखेगी या फिर यह एक बड़ा खतरा बनकर सामने आएगी? अब सवाल आपसे, क्या ईरान आगे चलकर दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बन सकता है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ईरान जो है वो सुपर पावर बन सकता है कि नहीं? जो इन्होंने अभी तक 72 मुल्क जो है मुस्लिम मुल्क है, किसी ने भी अमेरिका के खिलाफ जो है वो ऐसा कारनामा नहीं दिखाया, उसके खिलाफ नहीं लड़ सका जो ईरान लड़ रहे। तो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।